तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम खुशहाल हो गया है। यहाँ जून के महीने में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून तो आ चुका है, लेकिन उनकी चाल सुस्त हो गई है। क्या है अपडेट, देखिए। जून के महीने में मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। यहाँ गर्मी की छुट्टी हो चुकी है, तो बारिश ने प्रदेश को तरबतर कर दिया है। कई दिनों से हर रोज बारिश हो रही है और गर्मी छूमंतर हो चुकी है। इंदौर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अचानक हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। छिंदवाड़ा में बुधवार को तेज धूप निकलने के बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। शहर में लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ऐसा ही नजारा अशोकनगर में देखने को मिला, जहां बुधवार को मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। कई जगह हवा के तेज झोंके में पेड़ गिर गए, तो कहीं घरों के टीन शेड उड़ गए। बता दें कि बुधवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। बुधवार को भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई। भोपाल में सुबह से बादल छाए रहे। शाजापुर में करीब आधे घंटे बारिश हुई। प्रदेश में अभी प्री मॉनसून एक्टिविटी है। कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। सिवनी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास, सीहोर में आकाशीय बिजली गिर सकती है। बारिश के साथ तेज आंधी चल सकती है। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। 10 जून के बाद हो सकती है मॉनसून की एंट्री। उधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मई के महीने में यहाँ पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी के 7 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बारिश के पानी से नदी नाले भर गए हैं। जंगली इलाकों में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 15 दिनों से लगातार बारिश हुई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। मई के महीने में ऐसी बारिश उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। बारिश से उनकी फसलों को भी काफी नुकसान पहुँचा है। हाँ, चले है तूफान घला नदी नाला मन है, नदी नाला घला बोहात है। हाँ, बहुत ज्यादा गिरा थे। हाँ, अभी तो गर्मी के मौसम में हो, तो गर्मी मौसम में तब फुल गिरा थे। धान पान ला लुईला नहीं पात हम ते चिकन परे है धान पान है। हाँ, जगह है कात कनी ते। हाँ, तो वहाँ मन नुकसान हो, वो मन नुकसान होते। जगह थे ऊंचे करपा के करपा मारे, धान के धान मारे, पानी के ना लेके लुआ नहीं गिरे है। का अभी तो देखी नहीं गिरा थे, बंद है आज। काली तो गए मार हिडर के पानी ऐसे। हाँ, तो पानी भरा थे जंगल मन में, पर जंगल में नहीं भरा है, बुढ़ान में जाते। हाँ, मरम सिली में। हाँ, हाँ, तो यहाँ पूरा मारे हुए पानी। तो ये है डबरी ते मारे ही नहीं है, ऊंचा खैरा भागी से। हाँ, तो नदी नाला मन तो कुछ नहीं है अभी। नदिया मन घल बोहात है खाए। छत्तीसगढ़ में मॉनसून तो पहुंच चुका है, लेकिन उसकी रफ्तार अब धीमी पड़ती जा रही है। पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में बारिश थम चुकी है। मॉनसून पिछले 4 दिनों से नारायणपुर कोंडागांव से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रायपुर में मॉनसून की एंट्री नहीं हुई है, इसीलिए मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश शुरू नहीं हुई है। बारिश नहीं होने से औसतन तापमान 4 डिग्री तक बढ़ गया है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आगे बारिश का अनुमान है। सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर समेत 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। थंडर स्टॉर्म का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ बारिश होगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिर सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मई के महीने में रिकॉर्ड बारिश हुई है। मई में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन बारिश न हुई। तो जून में भी बारिश की घटा बनी हुई है। साफ है कि जून में भी इन दोनों प्रदेशों में झमाझम बारिश होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अभी फिलहाल भोपाल में कैसा मौसम बना हुआ है? बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक तेज आंधी तूफान चल सकता है, इसके अलावा बारिश भी हो सकती है। तो क्या अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और कैसा मौसम है अभी? देखिए, वैसे मौसम विभाग ने 27 जिलों में ये कहा है कि आंधी बारिश हो सकती है, लेकिन अगर भोपाल के मौसम की बात करें तो आज सुबह थोड़ी सी ठंडी हवाएं चल रही हैं, राहत दे रही हैं लोगों को। दूसरी तरफ बादल की लुका छिपी चल रही है सूरज के साथ में,
तो जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब तीखी गर्मी का एहसास होता है। कुछ अगर ये गर्मी ये रही तो दोपहर तक ये उमस में बदल जाएगी और लोगों को परेशानी हो सकती है, और उमस होती है तो फिर हवाएं चलनी बंद हो जाती हैं। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि यही प्री मानसून एक्टिविटी है। प्री मानसून एक्टिविटी के दौरान तेज़ धूप, उसके बाद में बारिश और साथ साथ में आंधी चलने का भी सिलसिला चलता है। मध्य प्रदेश का लगभग पूरा हिस्सा प्री मानसून एक्टिविटी की चपेट में है और यहाँ पर कभी राहत मिल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी आंधी चल रही है। और तेज़ बारिश, चूँकि अब कल शाम से बारिश भोपाल में तेज़ हुई थी और लगातार बारिश होती रही, रिमझिम बारिश का सिलसिला शाम तक चलता रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ी ठंडक ज़रूर महसूस की जा रही है। लेकिन ये ठंडक फौरी है, कुछ दिनों तक ही रह सकती है जब तक ये प्री मानसून एक्टिविटी रहेगी। जो असल ठंडक है और असल राहत है वो मानसून के आने पर ही होगी। और मानसून जिस तेज़ी के साथ में आ रहा था, एक हफ्ता बिफोर चल रहा था, और अब वो आकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पास आकर ठहर गया है। अब वो आगे तब बढ़ेगा जब उसको आगे कम दबाव का क्षेत्र मिलेगा। कम दबाव का क्षेत्र यानी तीखी गर्मी होना चाहिए, तब जब गर्म हवाएं नीचे से ज़मीन से ऊपर उठकर ऊपर की आसमान की तरफ जाएंगी और इसी कम दबाव के क्षेत्र में मानसूनी बादल आकर्षित होंगे और यहाँ बारिश का सिलसिला शुरू होगा। मौसम विभाग का ये कहना है 1 हफ्ते में यहाँ पर मानसून आ सकता है, लेकिन तब तक तो प्री मानसून एक्टिविटी चलती रहेगी। लोगों को थोड़ी राहत, थोड़ी परेशानी जैसा महसूस होता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन कौन सी ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर इस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और लोगों को बिल्कुल गर्मी से अब परेशानी नहीं हो रही है, धूप वहां पर नहीं निकल रही? क्या कोई ऐसे भी ज़िले हैं जहां पर ज़्यादा प्रभाव हो इसका? देखिए अंजलि, धूप तो निकल रही है, बारिश थोड़ी देर के लिए ज़रूर होती है और इसी तरह से बादलों की आवाजाही भी केवल कुछ वक्त के लिए रहती है। जब तक बादल रहेंगे, जब तक बारिश होगी, तब तक राहत है। जैसे ही धूप निकलती है तो फिर उमस का एहसास होने लगता है। उमस राहत तो नहीं देती है, लेकिन उमस के साथ अगर हवाएं चलेंगी तो थोड़ी ज़रूर राहत होती है। और अगर इलाकों की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर से लेकर अनूपपुर तक पूरा इलाका इस प्री मानसून एक्टिविटी की चपेट में है। ग्वालियर में भी बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अगर छतरपुर टीकमगढ़ की बात करें तो अकेला नौगांव ऐसा इलाका है जहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री तक कल पहुंच गया था दिन का तापमान। बाकी इलाकों में 33-34 डिग्री टेम्परेचर है, यानी बहुत तेज़ गर्मी का एहसास नहीं है। केवल उसी वक्त गर्मी होती है जब टेम्परेचर राइज करता है, जब सीधी सूरज की किरणें बिना बादलों के ज़मीन पर आती हैं और उसी वक्त में लोग परेशान हो रहे हैं। तो राहत और इसका सिलसिला चलता ही रहेगा। बारिश भी बहुत कम वक्त के लिए होती है, 1-2 घंटे की बारिश होती है और उसके बाद में 1-2 घंटे तक और राहत मिलती है। लगातार बारिश के बाद ही मौसम सुहाना कहा जा सकता है, वरना तो उमस से ही लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल संदीप, ये जो बादलों की आवाजाही है या फिर बारिश कभी होती है, कभी धूप निकल आती है, ऐसे में ये जो बरसात थोड़े समय के लिए हो रही है वो किसानों के लिए किस तरीके से है? किसान इसे किस तरीके से देख सकते हैं बारिश को? देखिए, किसान जो खुले में अनाज रखा हुआ है, गेहूं की फसल कटने के बाद में पूरा अनाज जो बेचा नहीं जाता है वो कुछ अनाज खुले में रखा होता है, तो ये परेशान करता है। ये अनाज खराब हो सकता है। हर किसान के पास में या अधिकांश किसानों के पास में इस गेहूं को स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं होती है, उनके पास सुविधा नहीं होती, तो वो खुले में ही रखते हैं। जितना स्टोर करके रख सकते हैं उतना रखते हैं, उसके बाद भी खुले में खलिहानों में अनाज रखा रहता है और ये बारिश की वजह से ख़राब हो रहा है। किसान कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन अनाज तो ख़राब ही हो जाता है। दूसरी तरफ जो मूंग और उड़द की फसल है वो कटने को तैयार है। जो फसल पक चुकी है उसमें ये बारिश नुकसान करेगी। केवल बादल रहेंगे तो ये फसल को नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर ये फसल जो है मूंग और उड़द की अब ये कटने को भी तैयार है। कुछ मध्य प्रदेश के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कटाई शुरू भी हो गई है। इन इलाकों में भी परेशानी हो सकती है क्योंकि बारिश कटाई में बाधा डालती है। लेकिन अगली जो फसल होगी, जब धान की फसल बोई जाएगी, उस वक्त में खेतों को जब तैयार किया जाता है और यदि ऐसे वक्त में खेतों में नमी रहती है तो उसको बखरने में, उस खेत को तैयार करने में आसानी होती है। खरपतवार आसानी से निकाले जाते हैं और अगली फसल के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। तो फसल कट चुकी है और बाहर निकल चुकी है तो उस वक्त के लिए किसानों के लिए फ़ायदेमंद भी है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए।